अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, कुछ अदालती मामलात से जुड़ी, क्योंकि पहली दफ़ा इमरान खान साहब के वकील, जो कि हमेशा ये कहते रहे कि इमरान खान की जल्द अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं, उन्होंने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर बात करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा के केस के मामले पर आज सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। लेकिन बजाय इसके कि जज साहब इस पर कोई गुस्सा करते, कोई उन्हें सख्त ऑर्डर करके बुलवाते, उन्होंने मज़ीद टाइम दे दिया और अब बात अगले हफ्ते तक चली गई है। इसके साथ साथ बड़ी खुशखबरी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ उन्हें मिलने जा रहा है, उस पर भी बात होगी। और फिर एक मुआहदे के करीब आ चुके हैं जनाब अमेरिका और ईरान, इसके ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर, तो इस हवाले से भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं कि अदालती मामलात में आज क्या पेशरफ्त हुई है। तो सबसे पहले जी, आज ख़ास तौर पर सलमान सफदर साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कल के रोज़ के लिए जो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं 190 मिलियन पाउंड की, उनको फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए। और उसमें उन्होंने इस्तदा ये की है कि चूँकि उनकी पहली जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई थी, सज़ा मुअत्तली के बजाय अब मरकज़ी अपीलों पर दलाइल की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि अब नई सिचुएशन है और इसके लिए उन्हें अपने क्लाइंट से हिदायत दरकार है। तो उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि वो फौरी तौर पर मरकज़ी अपीलों के ऊपर दलाइल नहीं देने के लिए तैयार, बल्कि वो चाहते हैं कि पहले अपने क्लाइंट से मुशावरत करें। तो पहले इमरान खान साहब से मुलाकात का ऑर्डर हो, उनसे मुलाकात की कोई सूरत हो, तो उसके बाद जो है वो इसके ऊपर आगे अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। तो सलमान सफदर साहब ने अपील ये की है कि इमरान खान साहब से मुलाकात तक इस केस की जो मरकज़ी अपील की जो समाअत है उसको मुलतवी किया जाए। अब इसके ऊपर ये बात तो करेंगे ज़ाहिर है हुकूमत के लोग कि जी आप पहले कहते थे जी अपीलें नहीं लगती, अब लगी हैं, तो अब आप खुद भाग रहे हैं और मुलतवी करा रहे हैं। लेकिन इसमें बात सिर्फ बड़ी साफ़ है कि अपीलें लगाने का मकसद तो ये था कि सज़ा को मुअत्तल कराया जा सके, लेकिन 1.5 साल के बाद आपने सज़ा मुअत्तली की अपीलें ही फ़ारिग कर दी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब आप मरकज़ी अपील पर फैसला करना चाहते हैं, और उसमें एक तो नंबर 1 टाइम टेकिंग होगा, और नंबर 2 ये कि जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है विद इन पीटीआई वो ये है कि इमरान खान साहब को इन केसेस में सज़ा के अंदर ही रखने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐन मुमकिन है कि सज़ा बरकरार रखेगी, ताकि इसकी अपील जो है वो फिर आगे आईनी अदालत में जाए। तो उल्टा रिलीफ के बजाय ये एक मसला बन सकता है कि इस वक्त जिस तरह हाई कोर्ट आपको पता है परफॉर्म कर रही है, तो उन्हें इस बात का खदशा है कि हाई कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी और इमरान खान साहब की सज़ा बरकरार रखेगी। इसलिए वो ये समझते थे कि सज़ा पहले मुअत्तल हो जाए, फिर बाद की अपीलों की, मरकज़ी अपीलों की बाद की बात देखी जाती। अब वो उन्होंने पहले ही साइड पे कर दी, तो अब ये उन्होंने कर दिया है। इससे अब ये होगा कि या तो लंबे अरसे तक अब दोबारा अपील लगाई ही नहीं जाएगी हाई कोर्ट की तरफ से, इस बात का खदशा मुझे लगता है, या फिर ये है कि अब वो मुलाकात कब होगी, कब दोबारा मुलाकात के बाद हिदायत आएंगी, तब कहीं जाके अपील लगेगी। तो मुझे ये लगता है कि अब ये मामला शायद बहुत तेज़ी से आगे ना बढ़े, ये मेरा अपना अंदाज़ा है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। दूसरी तरफ कहानी ये है कि जनाब जो इमरान खान साहब ने जो सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें सेट साइड की हैं हाई कोर्ट ने, उनके ख़िलाफ़ जो अपील करनी थी उसके लिए ज़रूरी ये था कि उनके साइन वगैरह हो जाते वगैरह चीज़ें, लेकिन वो जो कागज़ी कार्रवाइयाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरी करने के लिए ज़रूरी हैं वो ही नहीं पूरी की जा सकें, तो वो भी अपीलें भी फ़ाइल नहीं हो सकती उसके ख़िलाफ़। अच्छा, जो दूसरा अहम मामला था वो बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात का मामला था, जो उनकी साहबजादी मुबशरा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, और मुबशरा मानिका की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात करवाने का ऑर्डर जारी किया जाए और इलाज मुआवजे के हवाले से जो मालजीन हैं उन तक रसाई दी जाए। उसके ऊपर जस्टिस अरबाब ने समाअत सुनी थी लास्ट टाइम, और उन्होंने ऑर्डर किया था कि जनाब सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल बेटियों को सुनकर उसके ऊपर फैसला भी करें, और उसके बाद आज के दिन उन्होंने उन्हें अदालत में तलब कर रखा था कि वो आके अदालत को इसके बारे में आगाह करें कि उन्होंने मुलाकात करा दी है, नहीं करवाई, क्या स्टेटस है, और अगर नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई जा रही। तो उस दिन आज उन्होंने जाके उनसे मौक़िफ़ पूछना था। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाइए हठधर्मी का कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को इस बात का इतना कॉन्फिडेंस था कि जनाब धड़ल्ले से उन्होंने कल भी, यानी कल मंगल का दिन था, मुलाकात का दिन था, ना सिर्फ ये कि उन्होंने मुलाकात ही करवाई,
बल्कि उन्होंने इस बात को भी खातिर में नहीं रखा कि जनाब मुझे तो अदालत ने तलब कर रखा है, तो मैं एक दिन पहले ही अदालत की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ हुक्म की, तो मैं जो है कम अज़ कम मंगल वाले दिन मुलाकात करवा देते। उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुलाकात नहीं करवाई, बल्कि वो आज अदालत में पेश भी नहीं हुए, और उनका कॉन्फिडेंस बेजा नहीं था। उन्हें अगर इस बात का पता था कि अदालत ने कौन सा कुछ करना है तो ऐसा ही हुआ। जस्टिस साहब ने बजाय इसके कि उनको अदालत में उसी वक्त तलब करवाते और उनसे पूछते कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई गई, उल्टा उन्होंने जनाब जो नए एडवोकेट जनरल थे उनकी जो बात थी वो सुनी और उन्होंने सारी वहाँ पे झूठ बात बयान की। उन्होंने कहा कि जी मुलाकातें तो एज पर शेड्यूल हो रही हैं, मुलाकातें तो बंद हुई ही नहीं सिरे से। इस पे बल्कि सलमान अकरम राजा भी तिल मिला गए और उन्होंने उनको ठीक ठाक सुनाई कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। 25 फरवरी को गालिबन आखिरी मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उनकी जो मंगल की रूटीन की मुलाकातें वो नहीं की गई। लेकिन एडवोकेट जनरल साहब जो थे वो इसके ऊपर झूठ के ऊपर ढिठाई के साथ कारबंद रहे और उन्होंने कहा कि जी मुलाकातें हुई हैं, और उन्होंने ये तक कहा कि अगली जो समाअत है उसमें हम पूरा रिकॉर्ड भी रख देंगे। तो अब जज साहब ने भी उनकी बात पे यकीन किया और उन्होंने अगले हफ्ते की कोई मेरा ख्याल 10 या 11 मई की डेट डाल दी है। तो उन्होंने कहा है कि उस वक्त जो है वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जिला दें, यानी फौरी उन्होंने इसके ऊपर भी कोई उनको रिलीफ फ्राहम नहीं किया। तो इस तरह से अदालतें तो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो अदालतें तो अब एक बस नाम का एक आप कह लें कि कोई रिलीफ का रह गया है मंजर, वरना वहाँ पे तो कोई अब आपको ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती जिससे आपको ये लगे कि वाकई कोई कमज़ोर के लिए या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी बंदे के ऊपर जो है कोई किसी किस्म का फ़ैसला आएगा। तो ये तो अब आपको समझ आ गई ये बात। अच्छा जी, अब ये मामले के ऊपर जाहिर है उन्होंने आके पीटीआई ने बताया कि जी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके पास भी कोई और स्ट्रैटेजी फ़िलहाल दिखाई नहीं देती। जलसा ज़रूर कर रहे हैं मानसरा में, उसकी अपडेट आपको अगले व्लॉग में देंगे। लेकिन ये जो कहानी है ये बड़ी वाज़ेह और साफ़ है कि अदालतों से इन्हें कुछ नहीं मिलना। अब ये फ़ैसला ख़ुद पीटीआई ने करना है कि ऐसी अदालतों में जाके धक्के खाने हैं, मायूस होना है, अपने ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने हैं, या कोई सियासी हिकमत अमली बनानी है। अगर तो आपके केसेस जो हैं वो आइनी और क़ानूनी हों तो फिर तो डेफिनेटली आपको उसी बुनियादों पे लड़ना पड़ता है। अगर आपकी अदालतें आज़ाद हों तो इवन सियासी कैदी भी आप हों तो तब भी आप उन अदालतों के पास जाते हैं। अब ना तो आपके पास अदालतें आज़ाद हैं और ना ये केसेस जो हैं वो कोई आइनी और क़ानूनी केसेस हैं, तो फिर अब पीटीआई ने क्या इन्हीं अदालतों में जाना है, इन्हीं से धक्के खाने हैं, इन्हीं से मायूस होना है, या पहले कोई माहौल बनाना है, कोई स्ट्रेटजी बनानी है और उसके बाद इन अदालतों में जाने का कोई फ़ायदा लेना है? तो ये अब पीटीआई को डिसाइड करना है, और इसके लिए अब जो घड़ी की टिक टिक है वो बड़ी तेज़ी से उनको ये अलार्म बजा के बता रही है कि आपके पास वक्त बड़ा कम रह गया है। क्योंकि अब आपस में जो असीरान हैं सिर्फ उनकी मुलाकातों के अलावा अदरवाइज़ उनकी बाहर की मुलाकातें बंद हैं। उनकी अब सेहत ख़राब होना शुरू हो चुकी है, उनकी आँखों के मसाइल हैं, उनके इस तरह के मसाइल हैं जिनके ऊपर अब एक प्रॉपर कंप्लीट चेकअप की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप फर्दर डिले करेंगे तो फिर इससे कोई भी ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं, और इसका इजहार सोशल मीडिया तो पहले ही चीख के कर रहा था, अब मुराद सईद ने भी कर दिया है, पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो अब इन्होंने फ़ैसला करना है या इन्होंने इसके ऊपर जो है मज़ीद वक्त ज़ाया करना है, क्योंकि बहनों की भी अब बस हो गई है, वो भी आपके सामने अब खुल के इस तमाम सूरत हाल पर यही बात कह रही हैं कि पार्टी की तरफ से वो एफर्ट नहीं है जो होनी चाहिए। बहरहाल जी अब देखते हैं इसके ऊपर क्या आगे होता है। अच्छा जी, एक बड़ी खुशखबरी है जी अवाम के लिए, वो ये कि अवाम को पूरा 1 पैसे का रिलीफ मिल गया है। 1 पैसे का रिलीफ जी कहाँ पर मिला है? बिजली के फ़ी यूनिट में 1 पैसे की कमी कर दी गई है। मतलब इन लोगों को ऐसी खबरें लगवाते शर्म भी नहीं आती। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह के बेहिस लोग बैठे हुए हैं। आप जब बढ़ाते हैं तो आप इकट्ठे 3-3, 4-4 रुपए फ़ी यूनिट के हिसाब से बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है और वो बिल कहाँ से कहाँ निकल जाता है। जब आप कम करते हैं, वैसे तो आप कम करते ही नहीं, लेकिन अगर कम कभी करें भी तो आप 1 पैसा कम करें। इसका मतलब पता है क्या? यानी अगर आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं या बिलफर्ज 300 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, अगर आपने 300 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो आपको पूरे 3 रुपए की बचत होगी। है ना मज़ेदार बात? हातम ताई की कब्र पे लात मार दी है गवर्नमेंट ने। पूरे 3 रुपए की बचत होगी उसके लिए जिसने 300 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, और अगर आपने 700 यूनिट इस्तेमाल किए तो पूरे 7 रुपए की बचत होगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं
और अभी से प्लानिंग करें बैठ के कि वो जो आपके 4, 5, 6 या 7 रुपए बचने हैं, उन आखिर इतनी बड़ी खतीर रकम को आपने इस्तेमाल कहाँ करना है। तो इसके लिए अभी से आप प्लानिंग करके रखें, क्योंकि इतनी बड़ी रकम आपके हाथ में आएगी जब बचत की, तो वो कैसे इस्तेमाल होगी आपको तो जल्दी समझ भी नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल आलमी मंजरनामे से एक अहम खबर है, वो ये कि ईरान और अमेरिका के हवाले से ये खबर आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में, रॉयटर्स ने भी दी है, एक्सियोस ने भी दी है, और उनका ये कहना है कि अमेरिका और ईरान एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये मुआहदा इसी हफ्ते के आखिर में हो सकता है तय, या अगले वीक में हो सकता है। ज़्यादा इम्कान है कि इस हफ्ते के आखिर में हो जाएगा, इस वीकेंड पर। और उसमें सिर्फ एक सफ़े का मुआहदा जो है वो सामने तय पा रहा है। उसके अंदर जो 2-3 मेन पॉइंट्स हैं, वो जो ख़बरों के तवस्सुत से सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, इधर से पाबंदियां ईरान से हटा ली जाएंगी, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर फिर फर्दर बातचीत पर इत्तेफाक हुआ है, उसके लिए जो आपसी मुज़ाकरात हैं वो चलते रहेंगे। तो अब ये 3 जो अहम पॉइंट्स थे, जो कि एक आप कह लें कि बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए थे, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट होने का इम्कान है। और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ईरान आबना हुर्मुज़ पे जो उसकी स्ट्रिक्ट पोजीशन थी उससे कुछ लचक दिखाएगा, और अमेरिका जो है वो एटमी जो उनका वो मामला है उसके हवाले से पीछे हटेगा और कहेगा कि जी फर्दर मुज़ाकरात करते हैं। तो यानी जहाँ पे जंग शुरू हुई थी वहीं पे आके दोबारा बैक टू पवेलियन या बैक टू ज़ीरो पे आ जाएगी सिचुएशन। क्योंकि क्या हुआ था, बल्कि मेरा ख्याल है ईरान को तो फ़ायदा ही होगा कि उनकी पाबंदियां हट जाएंगी। जंग शुरू होने से पहले क्या था, आबना हुर्मुज़ तो खुली हुई थी, तो अगर वो दोबारा भी खुली हुई होगी तो इसमें तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, जंग शुरू होने से पहले ईरान के ऊपर पाबंदियां थीं, अगर वो हट जाती हैं तो उल्टा ईरान का तो फ़ायदा ही हुआ। बाकी जो तीसरी बात है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ये वो, तो उसके ऊपर तो पहले भी मुज़ाकरात चल रहे थे और काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों पर एग्रीमेंट भी हो गया था, लेकिन फिर बीच में अमेरिका को शौक चढ़ा के ज़रा एक दफ़ा जंग करके देख लें। अब वो शौक अच्छे से उतर गया है, तो उम्मीद है कि अब इसके ऊपर जो है वो कोई बातचीत आगे हो जाए। क्योंकि याद रखिए, मैं पहले बार बार कहती हूँ कि जंग जो है वो दोनों ममालिक करना नहीं चाहते। बहरहाल दोनों अपने गले में हार का कोई मेडल भी नहीं लटकाना चाहते, इस वजह से वो एक दरमियानी जो कैफियत थी वो मुसलसल चल रही है। तो जो इन्होंने अभी लास्ट एक ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ था फ्रीडम का, वो ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया कल कि जी मैंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर जो है वो रोक दिया है, अब हम दोबारा मुज़ाकरात के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। और ख़बर ये आती है कि जनाब चूँकि अब चाइना की तरफ डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जाना है, तो वो ये चाहते हैं कि जी चाइना दौरे से पहले पहले वो इस मामले को किसी तरह वाइंड अप कर लें, और उसके लिए उन्होंने कोशिश ये की है कि किसी इत्तफाक पर हो जाए मामला, जिसमें वो ये बाहर जाके बता सकें कि देखिए जी मैंने आबना हुर्मुज़ भी खुलवा ली है, मैंने ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको रोल बैक कराने पे उन्हें एग्री भी कर लिया है, और बदले में मैंने उनको थोड़ी सी सैंक्शंस भी उठा दी हैं। तो मैं तो बड़ा पीस का पैगंबर भी हूँ, और उसके साथ साथ मैं जो हूँ एक बहुत आप कह लें कि विक्टोरियस भी हूँ। तो वो अपने आप को जो है वो एक अच्छी पोजीशन में इस लिहाज से देखते हैं। तो वो ये समझते हैं कि उसके बाद वो जाके एक बराबरी की सतह पर चाइना से गुफ्तगू कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान को इसमें फ़ायदा है, आबना हुर्मुज़ तो जैसे मैंने कहा पहले ही खुली हुई है, अगर पाबंदियां हट जाती हैं तो जो उनके ऊपर कुछ माली मुश्किलात हैं उसमें कमी आ जाएगी। और इस वक्त तो वैसे भी जो ये नाकाबंदी हुई है उसकी वजह से उनके अपने इंटरनल जो माशी हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए थे, और इस वजह से उन पर बड़ा प्रेशर आ रहा था, कीमतें राइज़ कर रही थी, और लोग जो थे वो इससे अब बेचैन होना शुरू हो चुके थे। तो उनको भी ये सूट नहीं करता कि फ़र्दर जो जंग है वो इस तरीके से जारी रखी जाए, क्योंकि वो उनके अपने जो अंदर के हालात है उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकती है। तो अब वी जस्ट होप कि जी आखिरी ये कोई बात बन जाए, और एक सफ़े का ही सही लेकिन एक मुआहदा हो जाए, और इसमें इस बात का भी कभी इम्कान मौजूद है कि ये आखिरी मुआहदा अगर होता है तो ये भी आखिरी मुआहदा इस्लामाबाद में ही कहीं साइंड हो जाए, तो ये ऐन मुमकिन है। बाकी फिर मैं आखिर में ये बात कहूँगी, ट्रम्प का कुछ पता नहीं चलता, सुबह कुछ शाम को कुछ होता है, तो फिर कोई सिचुएशन और चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं वो इस लिहाज से कुछ हौसला अफजा हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।